वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एलिवेशन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली के कुछ नए सेंटेंसेस। जैसे हमारे पहला सेंटेंस है, पुराने मुद्दों को उठाना बंद करो, या फिर ये भी सकता है पुराने घावों को कुरेदना बंद करो। जिसके लिए हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप डिगिंग अप ओल्ड ग्रेव्स, यानी कि गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करो। जो भी बीती बातें हैं उनको बार बार उस इशू को लाना, उसको बंद कर दो। जैसे होता है ना, कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो कई बार हम पुरानी बातें लेके फिर से बैठ जाते हैं, तब उस टाइम हम इसे यूज कर सकते हैं, स्टॉप डिगिंग अप ओल्ड ग्रेव्स। स्टॉप डिगिंग अप ओल्ड ग्रेव्स। सेंटेंस है, अतीत पर ध्यान मत दो, डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट, या फिर जो भी तुम्हारा पास्ट है उसमें मत फंसो, डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। ये सेंटेंस दोनों तरीके से हो सकता है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। पुरानी बातों को भूल जाओ, या ये ऐसे भी हो सकता है बीती बातें हैं उन्हें भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ भूल जाओ। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। तुम्हें उसकी इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। यू शुड हैव गिवन हिम अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू हिज एक्शंस। यू शुड हैव गिवन हिम अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू हिज एक्शंस। बिफिटिंग रिस्पॉन्स मतलब मुंहतोड़ जवाब देना। प्रिंसिपल को पेपर लीक होने की भनक पहले ही लग चुकी थी। द प्रिंसिपल हैड ऑलरेडी गॉटन विंड ऑफ द पेपर लीक। भनक लगने के लिए यूज होता है टू गेट विंड ऑफ, और इसकी जगह हम टू कैच विंड ऑफ भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारी ये बातें सुनकर उसे कैसा लगा होगा? डू यू इवन हैव अ हिंट ऑफ हाउ योर वर्ड्स माइट हैव अफेक्टेड हिम? डू यू इवन हैव अ हिंट ऑफ हाउ योर वर्ड्स माइट हैव अफेक्टेड हिम? हालांकि उसके रूप में बदलाव आ गया था, फिर भी मैं उसकी विशेष आवाज़ से उसे पहचान सकता था। डिस्पाइट द चेंजेस इन हिज अपीयरेंस आई कुड स्टिल रिकॉग्नाइज हिम फ्रॉम हिज डिस्टिंक्टिव वॉइस। डिस्पाइट द चेंजेस इन हिज अपीयरेंस आई कुड स्टिल रिकॉग्नाइज हिम फ्रॉम हिज डिस्टिंक्टिव वॉइस। यह पुश्तैनी जमीन ही परिवार के बीच फसाद की जड़ बन गई है। फसाद की जड़ मतलब झगड़े की जड़ है, यही विवाद का कारण यही है। दिस एंसेस्ट्रल लैंड हैज बिकम द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द फैमिलीज। दिस एंसेस्ट्रल लैंड हैज बिकम द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द फैमिलीज। मुझे इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि अंतिम क्षण में ईमेल मिलने के बाद बैठक जो है पुनर्निर्धारित कर दी जाएगी। अंदाज़ा लगने के लिए हम इंक्लिंग वर्ड को यूज़ करते हैं, या हिंट मिल जाना पहले से ही, तो उसके लिए हम इंक्लिंग को यूज़ कर सकते हैं। आई हैड एन इंक्लिंग दैट द मीटिंग वुड बी रीशेड्यूल्ड आफ्टर रिसीविंग द लास्ट मिनट ईमेल। पुनर्निर्धारित का मतलब था रीशेड्यूल्ड करना। आई हैड एन इंक्लिंग दैट द मीटिंग वुड बी रीशेड्यूल्ड आफ्टर रिसीविंग द लास्ट मिनट ईमेल। उसने गहरे विवाद में पड़ने की बजाय अपमान को सहन करना चुना। इसके लिए हम कभी कभी कहते हैं ना, खून का घूंट पी के रह जाना, मतलब उस इंसल्ट को होने के बावजूद भी हम कभी कभी चुप रह जाते हैं, सहन कर जाते हैं। तो इसके लिए हम इसे ऐसे बोलेंगे, ही चोज टू पॉकेट द इंसल्ट रादर देन इंगेज इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। हीटेड आर्ग्यूमेंट मतलब गर्मा गर्म हो रही बहस में। ही चोज टू पॉकेट द इंसल्ट रादर देन इंगेज इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। Who else can listen to his bitter words except me? उसकी जली कटी बातें मेरे अलावा सुन भी कौन सकता है? इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, Who else but me can bear to listen to his sarcastic comments? Who else but me can bear to listen to his sarcastic comments? तो दोनों में से जो भी सूटेबल लगे वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है। उसकी ऐसी बातें सुनकर भी मैं तुम्हारी वजह से खून का घूंट पीकर रह गई। खून का घूंट पीने का मतलब होता है अपमान को सहन कर लेना। इवन आफ्टर हियरिंग हिज रिमार्क्स आई स्वैलोड माई एंगर बिकॉज ऑफ यू। इवन आफ्टर हियरिंग हिज रिमार्क्स आई स्वैलोड माई एंगर बिकॉज ऑफ यू। और इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इवन आफ्टर हियरिंग हिज हार्श वर्ड्स। हार्श मतलब कठोर शब्द सुन करके। इवन आफ्टर हियरिंग हिज हार्श वर्ड्स आई बिट माई टंग बिकॉज ऑफ यू। आई बिट माई टंग बिकॉज ऑफ यू। दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है। झूठ बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता है। शोभा ना देना मतलब बफेट यू। लाइंग डज नॉट बफेट यू। लाइंग डज नॉट बफेट यू। इस उम्र में तुम्हें इतना सजना संवरना शोभा नहीं देता। होता है ना, कई बार हम अपनी उम्र में मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेते हैं, तो कई बार इस तरह की सलाह दी जाती है कि इस उम्र में इतना सजना संवरना अच्छा नहीं लगता। एट योर एज इट डजंट बफेट यू टू ड्रेस अप सो मच। एट योर एज इट डजंट बफेट यू टू ड्रेस अप सो मच। बात को आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस सेंटेंस को हम कई तरीक़ों से बना सकते हैं, जैसे देयर इज़ नो बेनिफिट इन परसुइंग द मैटर फर्दर। सेकेंड वे इसका इस तरह से होगा, देयर इज़ नो एडवांटेज इन प्रोलॉन्गिंग द डिस्कशन। थर्ड वे ऐसे होगा, इलोंगेटिंग द कन्वर्सेशन विल नॉट यील्ड एंड बेनिफिट।
तो हम इसे तीनों तरीक़ों से बना सकते हैं, तीनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। आजकल लोग शादियों में पैसा पानी की तरह बहाते हैं। These days people are throwing money around at weddings hand over fist. Hand over fist मतलब पानी की तरह पैसा बाहर खुले हाथ से खर्च करना, बिल्कुल भी नहीं सोचते पैसे के बारे में, लगातार जब से खुले हाथ से खर्च करते हैं। These days people are throwing money around at weddings hand over fist. हमने उसके इलाज में पानी की तरह पैसा बहाया लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं बची। We poured money into his treatment hand over fist but still couldn't save his life. We poured money into his treatment hand over fist but still couldn't save his life. ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं। This is not the way to laugh. और अगर ये सेंटेंस ऐसे हो, ऐसे थोड़ी ना देखते हैं। This is not the way to see. बिल्कुल ऐसे ये सेंटेंस भी होगा, ऐसे थोड़ी ना खाते हैं। This is not the way to eat. This is not the way to eat. वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। दैट बॉय इज नॉट सुटेबल फॉर यू। एंड यू कैन ऑल्सो से लाइक दिस, दैट बॉय इज नॉट वर्दी ऑफ यू। दैट बॉय इज नॉट वर्दी ऑफ यू। और इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट बॉय डजंट डिजर्व यू। दैट बॉय डजंट डिजर्व यू। ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो। डोंट स्पीक मोर देन नेसेसरी। डोंट स्पीक मोर देन नेसेसरी। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट ओवर डू इट विद योर वर्ड्स। डोंट ओवर डू इट विद योर वर्ड्स। तो ये थे हमारे आज के कुछ डेली यूज सेंटेंसेज। उम्मीद करती हूँ पसंद आए होंगे। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।